एक दो तीन चार पाँच इकोम के जाने हैं और ये 2 एक्सप्रेस बीच के जाने हैं और एक वाल्मो का स्टैंड जाना है। हमने ना अलमारी वगैरह सारी सेट कर दी है और ये कुछ समय इनमें भी टॉयज वगैरह है ये अलग रख दिए हैं और इसमें भी टॉयज है। बाकी ये शू रैक है, ये भी अलमारी है शू रैक वाली अलमारी, ये भी हमने अलग रख दी है और बाकी अलमारी के अंदर ही हमने अलमारी सेट कर दी है। ये ड्रिप चढ़ रही है फिर भी नाचना जरूर है। नागन से लगाई नागन तो लेट गया आज नागन से ये नागन आज ये बिस्तरों पे लेटी हुई है मजा आ रहा है? हॉस्पिटल में आते मजा आ जाए। छुट्टी कर ली स्कूल की है ना? स्कूल की छुट्टी करनी थी तो वैसे करा देते प्रीति। मम्मी करवाती नहीं। अच्छा मम्मी करवाती नहीं ये क्या है मम्मी करवाती नहीं? जब भी करवाती है। अच्छा बुखार होगा जब भी करवाएगी। थोड़ी मम्मी। अच्छा वैसे ऐसे वैसे नहीं कराएगी है? राधे राधे भाइयों, आज है 24 अप्रैल और आज हमें अच्छा खासा ऑर्डर आया हुआ है। आज हमें ऑर्डर आया हुआ है मीशो से अलमारी का। तो अलमारी लगभग हमारी मोस्टली ख़त्म हो चुकी है और अलमारी में हमारे ज़्यादातर कनेक्टर ख़त्म हो चुके हैं। वैसे अलमारी ख़त्म नहीं हुई है। अलमारी में हमारे पास ये देखिए गाइज पाइप बचे हुए हैं, एल्यूमिनियम के पाइप बचे हुए हैं इतने सारे और नीचे कवर बचे हुए हैं अलमारी के। और बाकी हमारे ये जो कनेक्टर थे ये बस कनेक्टर ही थोड़े बहुत बचे हैं और ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। तो इसमें भी कनेक्टर वगैरह हमारे थोड़े बहुत ही बचे हैं और ये कवर बचे हैं, बाकी ख़त्म हो चुके हैं। और जो ये स्टैंड थे ये ख़त्म हो चुके हैं। एक्चुअली हमें स्टैंड की ज़्यादा ज़रूरत है तो ये ख़त्म हो चुके ताकि 2-4 अलमारी और बन जाए। तो ये कवर रखे, बाकी ऐसे ही सामान अभी पड़ा हुआ है। छोटी अलमारी तो सारी छोटी अलमारी भी 4-5 ही बची हुई है, 3 ये हैं और 1-2 उधर रखी हुई है तो बचे हुए। और ये एक वैसे हमें ओलेक्स से ऑर्डर हुआ है तो ये हमारा चला जाएगा। तो लगभग सारा ही माल ख़त्म हो चुका है अलमारी का। जो हम जनवरी में स्टॉक लेकर आए थे करीबन 80 अलमारी का तो ख़त्म हो चुका है। आज लास्ट ऑर्डर था मीशो का तो मीशो पे भी मैंने इन्वेंट्री 0 कर दी है। अभी और देख रहा हूँ अगर दिल्ली से मुझे अगर और माल मिल जाता है, दिल्ली से अगर और अलमारी मिल जाती है उसी रेट में तो देखता हूँ और ले आऊँगा, अदरवाइज़ तो फिर बंद ही करना पड़ेगा। बाकी अभी बातचीत चल रही है तो वो मुझे दे देंगे अगर उसी रेट में तो मैं फिर 20, 30, 40, 50 से जितना भी उसकेगा मैं और ले आऊँगा। बाकी हमारा जो ऑर्डर है आया हुआ है वो मैंने बाहर रख दिया। ई-कॉम मीशो से आया हुआ है, ई-कॉम से और एक्सप्रेस बीच से और एक लैपटॉप स्टैंड का 1 2 3 4 5 ई-कॉम के जाने हैं और ये 2 एक्सप्रेस बीच के जाने हैं और एक वाल्मो का स्टैंड जाना है, लैपटॉप स्टैंड जाने से। अब बिट्टू बना रही है खाना तो दोपहर का खाना बना रही है बिट्टू सुबह का ब्रेकफास्ट करके। तो अलमारी का तो आज स्टॉक ख़त्म हो चुका है। बाकी लैपटॉप स्टैंड हमारे और टॉयज वगैरह हैं। टॉयज में तो ऑर्डर ही नहीं आ रहे अभी तक। मीशो में ऑर्डर आने से बीच बीच में 1-2 का ऑर्डर कोई आ जाता है। बाकी लैपटॉप स्टैंड में भी बहुत कम ऑर्डर आ रहे हैं। अब 2 दिन में 1-2 का ऑर्डर आ गया तो ऐसे कुछ मतलब 1-2 ही ऑर्डर आ रहे हैं। तो अभी देखते हैं और क्या क्या दें और क्या सामान वगैरह इंक्लूड करना है, बाकी देखता हूँ मैं। शाम का टाइम हो चुका है, करीबन 5 बज चुके हैं और ये अभी हमने बेड में से निकाली और अलमारी है
तो ये भी अभी पैक हो गई है। ये गुड़गांव में जानी है, ओलेक्स पे से ऑर्डर आया हुआ था और एक ही हमने पैक करी है। ये दिल्ली जानी है, तो ये इसका कोरियर होगा। तो अभी कोरियर ऑफिस में दे के आनी है अलमारी, और बाकी ये यहीं पे गुड़गांव में डिलीवर होनी है, जो कि मैं खुद ही करके आऊँगा। मुझे है ना सिर्फ 2-3 दिन से ऑर्डर बहुत कम आ रहे थे अलमारी में, और मेरी 10-15 अलमारी बची हुई थी। तो कल ही अचानक काफ़ी मीशो पे भी ऑर्डर आ गया, ओलेक्स पे भी 5-7 अलमारी का ऑर्डर आ गया। तो 2-3 दिन से अब पूरा दिन मेरे को हो जाता है अलमारी पैक करने में, क्योंकि कवर अलग है, ये देखिए कवर अलग हैं, पाइप अलग हैं। तो कवर, पाइप वगैरह और इन कनेक्टर को मिला करके फिर पूरा एक पैकेज में तैयार करा जाता है, इस तरह से पैक करके रखा जाता है। तो इस वजह से मेरे को पूरा दिन लग जाता है। 5-6 अलमारी पूरे उसमें पूरा दिन लग जाता है 5-6 अलमारी को पैक करने में। तो फिलहाल अभी मेरे पास स्टॉक खत्म होने वाला है, हो ही चुका है लगभग। मतलब कवर मेरे पास ज़्यादा बच गए हैं, पाइप भी बच चुके हैं, कनेक्टर बहुत कम बचे हैं, कनेक्टर ख़त्म ही है ऑलमोस्ट। तो अभी ये पैक करके और कुरियर कराऊंगा और एक डिलीवरी देखाऊंगा, गुड़गांव में ही है। तो चलो देखते हैं। गाइस अभी हम है ना पार्सल देने के लिए आए थे धनवापुर में, तो यहाँ पे 2 पार्सल हमने दे दिए हैं, बाकी अब घर चलते हैं। और एक पार्सल और देना था सेक्टर 18 में, वो आज का कैंसिल हो करके कल देना होगा, क्योंकि उन्होंने 7 बजे से पहले मंगाया था। तो 7 बजे तक तो हम नहीं पहुंच पाए, क्योंकि अभी 7 बज चुके हैं यहीं पर धनवापुर में हमें। तो सेक्टर 18 पहुंचते हमें करीबन 1-1.5 घंटा लग जाएगा, क्योंकि घर से पार्सल पिकअप करके फिर ही जाया जाएगा। तो अभी यहाँ से चलते हैं, और बाकी एक रह जाएगा वो कल दे देंगे हम। जब भी हमने ना अलमारी वगैरह सारी सेट कर दी है, और ये कुछ समय इनमें भी टॉयज वगैरह है, ये अलग रख दिए हैं, और इसमें भी टॉयज है। बाकी ये शू रैक है, ये भी अलमारी है शू रैक वाली अलमारी, ये भी हमने अलग रख दी है। और बाकी अलमारी के अंदर ही हमने अलमारी सेट कर दी है। ये देखिए गाइज, ये सारे कनेक्टर हमने एक साथ उसमें रख दिए खाने में, और उसके बाद ये पाइप वगैरह हमने अलग से रख दिए। और उसके बाद ये कवर हैं, अलमारी के कवर हैं, ये हमने रख दिए इधर। और इधर भी हमने सारे नीचे अलमारी के कवर आ गए हैं, और ऊपर पाइप आ गए हैं। तो इनमें पैक करके देना, हमें पैक करके अलमारी पैक करके देंगे। ये भी इधर कवर भी हो गए, तो ऑलमोस्ट सारा हो गया। तो अभी हमारे कनेक्टर बहुत कम पड़ रहे हैं, कनेक्टर कम पड़ रहे, पाइप ज़्यादा है। और शू अलमारी के बैक कवर भी, क्लॉथ कवर भी काफ़ी ज़्यादा है। तो अब हमें कनेक्टर के लिए बात करनी पड़ेगी, कनेक्टर लेने पड़ेंगे हमें। तो दिल्ली से ही देखते हैं। अभी का दिन है, और आज 2-3 दिन 4 दिन से मैं लगातार अलमारी के उसमें लगा हुआ हूँ, क्योंकि बहुत सारा काम हो जाता है। अलमारी को पैक करना, पाइप कनेक्टर वगैरह वो पैक करना, गिन के सारा। तो इस वजह से तो आज शनिवार है, आज मैं घर जाने वाला हूँ। तो अभी नहा धोया भी नहीं हूँ, करीबन 1-1.5 बज चुका है। तो अभी नहा धो करके सेविंग वगैरह करके घर के लिए निकलूँगा मैं रोहतक में। तो मंकू के साथ खेलूँगा, काफ़ी दिन हो गए मंकू के साथ क्रिकेट खेले। तो अभी नहा धो करके तैयार होता हूँ। बाकी अलमारी का काम सारा हो गया, अलमारी मैंने पैक कर दी है। तो बाकी अब 3-4 दिन बाद आऊँगा, तो 3-4 दिन बाद आकर के फिर अलमारी को फिर से मतलब ऑनलाइन निकालूँगा इनको। बाकी तब तक घर जा कर के मेरे को रोहतक में और भी है, स्कूटी की डिलीवरी वगैरह लेनी है, और भी 2-4 काम है वो भी करने हैं। तो ऑलमोस्ट अपना हो चुका है। तो अभी सेविंग वगैरह करते हैं, बाल वगैरह सेट करते हैं। राधे राधे भाइयों, मैं हो चुका हूँ नहा धो करके तैयार, और अभी निकल रहे हम रोहतक के लिए। 3:30 बज चुके हैं। तो ये देखिए गाइज, तो अभी निकल रहे रोहतक के लिए। रोहतक जाना मुझे 2-3 दिन के लिए। एक्चुअली स्कूटी की डिलीवरी भी लेनी है, और भी काम करने हैं। और आज शाम को जाकर के मंकू के साथ क्रिकेट भी खेल लेंगे। तो काफ़ी दिन हो गए मंकू के साथ क्रिकेट खेले, मंकू भी याद कर रहा था। तो अभी ये लुक है। तो बैग हमारे पैक हो गए हैं। ये देखिए 2 बैग लेके जा रहा हूँ, एक ये बैग और एक ये बैग। ये कंधे पे टांग लेंगे, वो आगे बाइक पे रख लेंगे। बाइक लेके जा रहा हूँ। तो एक्चुअली बाइक पे थोड़ा सा ठीक रहता है।
तो अभी मैं मस्त तैयार हो चुका हूँ। तो 2 घंटे लगने वाले मुझे, यहाँ से 2-2.25 घंटे पहुँच जाएंगे आराम से। तो अभी निकलते हैं। गाइस अभी हम तुरकनगर से निकल चुके हैं और जज्जर पहुंचने वाले हैं। 10 किलोमीटर रह गया जज्जर। मेरे जज्जर बाईपास से ही होते हुए रोहतक जाएंगे, तो जो कि करीबन 50 किलोमीटर रह जाएगा। तो यहाँ से टोटल 50 किलोमीटर है। गाइस अभी हम जज्जर पहुंच चुके हैं और जज्जर के आउटर में ही से ही निकल रहे हैं हम। यहाँ से 45 किलोमीटर रह गया रोहतक, तो करीबन 1 घंटे का रास्ता और रह गया। तो यहाँ देखते हैं, जूस वूस पी लेते, थोड़ा गन्ने का जूस वगैरह मिलता है तो। और ये जज्जर का बोर्ड आ चुका है, 3 किलोमीटर रह गया यहाँ से जज्जर। हम आधे रास्ते पहुँच चुके हैं। जज्जर से रोहतक के हाईवे है ये, और इसी पे हम जज्जर से काफ़ी देर हो गई निकले, 10-15 मिनट हो गई। आधे रास्ते पहुँच चुका हूँ। तो अभी बस टोल टैक्स आने वाला है रोहतक का, 10-15-20 मिनट का रास्ता हो जाएगा। तो हाईवे मौसम बड़ा मस्त है, देखो गाइस धूप नहीं है। तो आज आंधी तूफान वगैरह चल रहा था, अभी मैं रास्ते में आ रहा था, मौसम भी काफ़ी अच्छा साफ हो रहा है।